अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ज़मीन को मजबूत बनाने वाले पहाड़ क्रस्ट से मुराद ज़मीन का वो हिस्सा है जिस पर हम चलते हैं और बेहद महफूज तरीके से अपने घर तामीर करते हैं। ज़मीन की ये सतह दर हकीकत एक तह पर हरकत करती है जिसे हम मेंटल कहते हैं, यानी कि ये क्रस्ट के मुकाबले में ज़रा सख्त होता है। अगर इस जगह पर इस हरकत को कंट्रोल में रखने का निज़ाम ना हो तो ज़मीन को हमेशा झटके लगते रहें और मुसलसल ज़लज़लों की वजह से सही मायनों में एक ऐसी जगह बन जाए जहां हयात मुमकिन ना रहे। और फिर पहाड़ों के वसी सिलसिले हैं जो ज़मीन की अंदरूनी हरकत को एक हद के अंदर रखते हैं। दोस्तों, ज़मीन पर मौजूद पहाड़ क्रस्ट के बड़े बड़े टुकड़ों की हरकत और तसादम से वजूद में आते हैं। जब इनमें से दो टुकड़े मुतसादिम होते हैं तो कोई एक टुकड़ा फिसल कर दूसरे टुकड़े के नीचे चला जाता है और ऊपर वाला टुकड़ा थोड़ा और ऊपर उठ जाता है और इसी तरह से पहाड़ वजूद में आ जाते हैं। दोस्तों, इसी असना में नीचे वाला टुकड़ा ज़मीन के नीचे गहरा चला जाता है। इसका मतलब ये है कि पहाड़ जितने ज़मीन के बाहर होते हैं उतने ही ज़मीन के अंदर भी होते हैं। दोस्तों, दीगर पहाड़ ज़मीन की तह यानी मेंटल में मजबूती से अपनी जड़ें फैला लेते हैं। हम कह सकते हैं कि पहाड़ों ने मौसर अंदाज में ज़मीन की प्लेटों को इनके जोड़ों पर से मजबूती से जकड़ रखा है। दोस्तों, इसी तरह से पहाड़ों की वजह से क्रस्ट मैग्मा तह लेयर या अपनी दूसरी तहों के ऊपर से फिसलती नहीं। दोस्तों, हम पहाड़ों का मुवाजना किलों से कर सकते हैं जो लकड़ी के टुकड़ों को मजबूती से बाहम जोड़े रखते हैं। पहाड़ों की एक खसूसियत ज़मीन को डोलने नहीं देती और वाज़े तौर पर झटकों से महफूज रखती है। ये अज़ीमुल शान पहाड़ ज़मीन के तवाज़ुन को कायम रखने में और बहुत से किरदार भी अदा करते हैं। मसलन ये ज़मीन पर हरारत के फैलने के अमल को कंट्रोल करते हैं और ज़मीन के कुतबिन के दरमियान दर्जा हरारत का फ़र्क 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 212 F है। अगर इसी तरह का फ़र्क ज़मीन की सतह पर पैदा हो जाए तो 1000 किलोमीटर यानी कि 621 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से चलने वाले तूफ़ान ज़मीन को तबाह करके रख देंगे। इस हाल में ज़मीन के टुकड़ों की गैर हमवार सतह हवा के ताकतवर सैलाब को रोकती है जो दर्जा हरारत के इस कदर फ़र्क की वजह से वजूद में आते हैं। दोस्तों, पहाड़ों के ये सिलसिले चीन में कोहे हिमालय से शुरू होते हैं और तुर्की में तारुस तक जा पहुंचते हैं और फिर यूरोप में अल्प्स तक इनका सिलसिला फैला हुआ है और अटलांटिक और पैसिफिक ओशन में फैले हुए पहाड़ भी इसी सिलसिले का एक हिस्सा है। दोस्तों, ज़मीन पर मौजूद दूसरी पेचीदगियों की तरह पहाड़ भी अपनी ज़ाहरी शान व शौकत के ज़रिए अल्लाह की फ़नकारी को ज़ाहिर करते हैं। अल्लाह ने दुनिया को बेहतरीन अंदाज में तख्लीक किया है और इन अजीमुल शान मिसालों को देखते हुए इंसान को ये बात तस्लीम करनी चाहिए कि इसकी ज़िंदगी की सबसे अहम हकीकत अल्लाह की नियाज़मंदी है। दोस्तों, इंसान को चाहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए अमल करे और इस हाल इंसान को ज़िंदा रहने के लिए बेशुमार नेमतें दरकार हैं, जबकि अल्लाह हर किस्म की ज़रूरतों से बेनियाज है। दोस्तों, ज़रा बारिशों, नदियों, दरियाओं, समुद्रों और पीने के पानी पर गौर करो जो नल के खोलते ही बहना शुरू कर देते हैं। इंसान पानी की मौजूदगी का किस कदर आदी है, शायद हम इस हकीकत के मुताल्लिक़ सोचते भी नहीं हैं कि ज़मीन का बहुत सा हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। और इस हाल में जो बात यहाँ ख़ास तौर पर अहमियत रखती है वो ये है कि तमाम इजराम फ़ल्की में सिर्फ ज़मीन ही एक ऐसा सियारा है जहाँ पर पीने का पानी मौजूद है। दोस्तों, पानी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतों में से एक है। तमाम ज़मीन 5 में से 4 हिस्से मुकम्मल तौर पर पानी से ढकी हुई है। पानी के हसूल के ज़राए में समुंदर के अलावा दरिया और छोटी झीलें भी शामिल हैं। ये तमाम ज़राए हजम और खसूसियात में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इनमें से कुछ पानी इस कदर खारे हैं कि पिए नहीं जा सकते, लेकिन बाकी कुछ मीठे पानी के ज़ख़ीरे भी हैं जो ज़मीन पर पानी का तवाज़ुन तमाम जानदार अशिया की ज़रूरतों के इन मुताबिक रखा गया है। दोस्तों, पानी की वजह से ज़मीन पर मौजूद मखलूक़ात की लाखों नस्लें ज़िंदा रहती हैं और बहुत से ऐसे तवाज़ुन कायम रहते हैं जो ज़मीन के कायम रहने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। मिसाल के तौर पर पानी के ज़ख़ीरों में होने वाले अमले तबख़ीर के नतीजे में बादल और बारिश पैदा होते हैं जो पानी के अंदर हरारत को खींचने और जज़ब करने की आला सलाहियत मौजूद रखते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि समुद्रों में मौजूद पानी के बड़े बड़े ज़ख़ीरे दुनिया में हरारत के तवाज़ुन को कायम रखते हैं। हम जानते हैं कि समुद्रों के करीबी खित्तों में रात और दिन के दरमियान दर्जा हरारत का फ़र्क बेहद मामूली है और ये खसूसियत इन खित्तों में रहने वालों की ज़िंदगी को मज़ीद आसान बनाती है
जो ज़मीन पर समुद्रों की मौजूदगी बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि यह ज़मीन के मुकाबले में सूरज की शुआओं को ज़्यादा से ज़्यादा मुनक्कस करते हैं, जिसके नतीजे में ज़्यादा शमसी तवानाई हासिल होती है और इसके बाद ये इस हासिल शुदा हरारत को ज़्यादा मुतवाज़न अंदाज में फैलाते हैं और इस तरह से इसके इलाके हद से ज़्यादा गर्म नहीं हो पाते और कुतुबीन के इलाकों में पानी जमने नहीं पाता। दोस्तों, पानी के शफाफपन के ज़रिए पानी में मौजूद पौधे पानी की सतह के नीचे भी ज़्यादा तालीफ के अमल को जारी रख सकते हैं, जो पानी चंद ऐसे मादों में से एक है जो जमने पर फैलते हैं। यही वजह है कि समुंदर का पानी नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जमता है। दोस्तों, पानी की तमाम तिब्बी और केमियाई खसूसियात, जिनमें से सिर्फ चंद एक को यहाँ हम आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, ये पानी माया इंसानी ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ख़ास तौर से तख्लीक किया गया है, जो यकीनन इसे महज इत्तफाक नहीं कहा जा सकता कि यह पानी ज़मीन के अलावा दूसरे सियारों पर मौजूद नहीं है। जो ज़मीन इंसानी ज़िंदगी के लिए ख़ास तौर से तख्लीक की गई है, पानी के नीचे भी ज़िंदगी से भरपूर है। अल्लाह, जिसने अपने आगे झुकने वाले अपने न्याज़मंदों के लिए बेशुमार नेमतें और एक आसान तर्ज ज़िंदगी पैदा किया है, उसने अपनी मुनफरिद और लतीफ़ फ़नकाराना सलाहियतों के ज़रिए पानी भी पैदा किया है। जैसा कि अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, दोस्तों वही है कादिर मुतलिक है जिसने आसमानों से पानी बरसाया। दोस्तों, आज की वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। मज़ीद हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर करें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहें। दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।